अब हमको यहाँ पे प्रोजेक्टर तो मिल रही है, वो भी दो, लेकिन दोनों ही हैलोजन के हैं। और इस बाइक की हेडलाइट्स के साथ यार एक और दिक्कत है, अगर हम लोग ऑन पेपर देखें तो आरसी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जब हम लोग एक्चुअल लाइफ में इन दोनों बाइक्स की रेस करते हैं तब भाई लुक वाइज ये चीज बेस्ट है, लेकिन सिर्फ लुक वाइज ही बेस्ट है। क्योंकि ये देखो इसमें तार ऐसे ही कैसे नंगे पुंगे पड़े है। कभी कोई ये सोचे कि ये प्लास्टिक का पार्ट है और उखड़ के हाथ में जाएगा। आपकी हाइट 5'10" या 5'9" से कम है ना, तो फिर इस बाइक पर भाई आपको। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं करण बालियान एंड टुडे वी हैव द मोस्ट लव्ड मोटरसाइकिल्स इन 200 सीसी सेगमेंट। दिस इज KTM RC 200 एंड दिस इज वन एंड ओनली पल्सर RS 200। अब अगर हम लोग प्राइस के हिसाब से देखें तो ये दोनों बाइक थोड़े अलग से सेगमेंट की है, क्योंकि RC का एक शोरूम प्राइस हमको पड़ता है ऑलमोस्ट 2,17,000 रुपीज़, वहीं RS का एक शोरूम हमको पड़ेगा ऑलमोस्ट 1,72,000 और 73,000 रुपीज़। बट एट द एंड ये दोनों ही बाइक्स 200 सीसी की है और जितना अमाउंट हम लोग एक्स्ट्रा पे करते हैं RC के लिए वो टोटली वर्थ है, क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। देखो भाई, बहुत सारे लोगों की फेवरेट बाइक RS होगी, बट RC रेस्पेक्ट डिजर्व करती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए तो भाई आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए जल्दी हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। भाई इतना ठंडी का मौसम हो रहा है, मतलब देखो ना, कपड़े भी इतने सारे पहन कर भालू बन के आना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कम से कम आज तो कर ही देना, क्योंकि बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो है। मैं भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था इन दोनों बाइक्स से कंपेरिजन वीडियो बनाने के लिए, फाइनली आज बना रहा हूँ। बाइक्स का एक शोरूम प्राइस तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था, लेकिन अगर आप लोग ऑन रोड प्राइस डिटेल्स जानना चाहते हो तो बजाज के शोरूम की भी और KTM के शोरूम की भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है, अगर आपको KTM की कोई भी बाइक बेस्ट प्राइस पर चाहिए ना भाई, अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है KTM की, जाओ शोरूम से कॉन्टैक्ट करो, यहाँ से आपको अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ KTM की सारी बाइक्स अवेलेबल करवा दी जाएगी। भाई सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों बाइक्स की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। और भाई फ्रंट में इन दोनों बाइक्स में इतने सारे डिफरेंसेस है, मतलब ऐसे देखने में तो आप लोग नोटिस नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली चीज, इन दोनों ही बाइक्स में हमको LED DRLs विद LED टर्न सिग्नल्स ऑफर किए जाते हैं। अगर आप लोग RS में देखोगे तो ये है इसके DRLs और ये इसके टर्न सिग्नल्स है LED वाले, जो कि बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल नहीं है। वहीं अगर हम लोग RC में देखते हैं तो इसके LED DRLs तो हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन टर्न सिग्नल्स कहाँ है भाई, वो चीज़ इस बाइक में यहाँ पर दी गई है। और एक यार इन दोनों बाइक्स में इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ ना, RS और RC दोनों के सेम से ही नाम है, कभी उसको RC बोल देता हूँ, कभी इसको RS बोल देता हूँ। खैर हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़, दोनों बाइक्स का हेडलाइट सेटअप भी भाई डिफरेंट है। RC 200 में हमको रिफ्लेक्टर बेस्ड फुल्ली LED हेडलाइट सेटअप मिलता है, हाई बीम लो बीम सब कुछ LED में है। वहीं अगर हम लोग RS में देखते हैं, अब हमको यहाँ पे प्रोजेक्टर तो मिल रही है, वो भी दो, लेकिन दोनों ही हैलोजन के हैं। और इस बाइक की हेडलाइट्स के साथ यार एक और दिक्कत है, वैसे वो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन देखने में हमको ऐसा लगता है कि वो दिक्कत है। जब हम इस बाइक को लो बीम पर चलाते हैं तो इसका सिर्फ एक ही प्रोजेक्टर ऑन होता है। अब वो चीज़ देखकर यार थोड़ी ख़राब सी लगती है, ऐसा फील होता है कि एक प्रोजेक्टर ख़राब हो गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम हाई बीम पे करते हैं दोनों प्रोजेक्टर्स ऑन हो जाते हैं, लेकिन लो बीम पर इसका कोई एक ही प्रोजेक्टर जलता है। यही सेम प्रॉब्लम पहले RC के साथ भी थी, लेकिन उसका तो भाई हेडलाइट सेटअप अपडेट हो चुका है। लेकिन RS में तो भाई ये चीज़ अभी भी ऐसे की ऐसी ही है। और बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। सबसे पहले तो आप इन दोनों बाइक के फ्रंट टायर का साइज देखो। RC 200 में हमको 110 सेक्शन का फ्रंट टायर ऑफर किया जा रहा है, वहीं RS 200 में सिर्फ 100 सेक्शन का मिल रहा है। मतलब RC 200 का फ्रंट टायर ज़्यादा ब्रॉड है RS 200 के मुकाबले। दूसरी चीज़, इन दोनों बाइक का सस्पेंशन सेटअप भी बिल्कुल अलग है फ्रंट साइड का। RS 200 में हमको फ्रंट साइड में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर किए जा रहे हैं, वहीं अगर हम लोग RC 200 में देखते हैं तो यहाँ पर हमको USD फोक्स मिल रहे हैं। अब यार ये बजाज वाले अपनी NS 200 में तो हमको USD फोक्स दे रही है, लेकिन RS में पता नहीं इन्होंने अब तक क्यों नहीं दिया ये वाला अपडेट। और अब भी बात खत्म नहीं हुई है, फ्रंट साइड में और भी एक बड़ा डिफरेंस है, वो है इन दोनों बाइक के ब्रेक्स में। अब इन दोनों ही बाइक्स में हमको ट्विन डिस्क विद डुअल चैनल ABS ऑफर किया जा रहा है, लेकिन फ्रंट डिस्क की साइज़ में भाई बड़ा डिफरेंस है। RS 200 में हमको फ्रंट साइड में 300 mm की डिस्क मिल रही है, वहीं अगर हम RC 200 में देखेंगे तो भाई यहाँ पे देखो आप कितनी बड़ी डिस्क है, 320 mm की इतनी बड़ी डिस्क ऑफर की जा रही है। तो ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है भाई RC के पास। अब अगर हम इन दोनों बाइक्स की फ्रंट लुक कंपेयर करें तो लुक्स को लेकर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर हम लोग RS 200 को देखते हैं तो ये मतलब लुक वाइज एक ज़्यादा शार्प सी बाइक लगती है, वहीं अगर हम लोग RC 200 को देखते हैं तो ये बाइक लुक वाइज बड़ी सी एकदम हाथी सा लगता है देखने में।
में। अब हम बात करते हैं इन दोनों बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। सबसे पहले हम RS 200 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं। यहाँ पर हमको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जा रहा है। एनालॉग में RPM मीटर है और दूसरी साइड में एक छोटी सी डिस्प्ले है जिसमें हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये बाइक बता देती है। साइड स्टैंड की इंडिकेशन है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, टाइम बताती है, डिजिटल स्पीड शो करती है, 2 ट्रिप मीटर है, ओडोमीटर है, डिस्टेंस टू एम्प्टी बताती है। इधर की साइड में फ्यूल गेज है। दूसरी साइड में अगर हम देखते हैं तो भाई कूलेंट के लिए इंडिकेशन, बैटरी के लिए इंडिकेशन, इंजन चेक लाइट के लिए इंडिकेशन, ABS की लाइट भी हमको RPM मीटर के अंदर ही देखने को मिल रही है। और इन दोनों ही बाइक्स में हमको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलते हैं और दोनों ही बाइक के हैंडल बार ग्लोइंग भी है। डिफरेंस क्या है कि RS के हैंडल बार ग्लोइंग है ब्लू कलर की लाइट के साथ, लेकिन अगर हम RC के हैंडल बार्स देखेंगे तो उसके हैंडल बार्स ग्लो करते हैं व्हाइट कलर की लाइटिंग के साथ। और अब अगर हम RC 200 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो यहाँ पर हमको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितना प्राइस हम इस बाइक के लिए एक्स्ट्रा पे करते हैं वो टोटली वर्थ है। अभी हमने देखा कि फ्रंट साइड में भी कितने सारे प्लस पॉइंट थे RC के पास। अब एक और बड़ा प्लस पॉइंट देख लो कि यहाँ पर हमको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। इस डिस्प्ले के अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, मतलब गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, दोनों ट्रिप मीटर्स है और इसके ट्रिप मीटर्स भाई नॉर्मल नहीं है। अगर हम लोग इस बाइक में ट्रिप सेट करते हैं तो हम उस ट्रिप का टाइम भी देख सकते हैं कि कितनी ट्रिप में कितने टाइम तक ये बाइक चली है और उस ट्रिप में इस बाइक ने कितना एवरेज दिया है। मतलब ट्रिप को लेकर भी ये बाइक सारी इन्फॉर्मेशन हमको बता देती है, जो चीज़ RS 200 में भाई दूर दूर तक भी नहीं है। अब मैं आपको एक और डिफरेंस दिखाता हूँ। RC 200 का फ्यूल टैंक हमको मेटल का मिल रहा है। वैसे इसका भी फ्यूल टैंक तो मेटल का ही है, लेकिन उसके ऊपर भाई ये पूरी तरह से फाइबर से कवर्ड है। अब पीछे की साइड में थोड़ा सा फाइबर का पार्ट तो हमको यहाँ पे भी मिल रहा है प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन जो ओरिजिनल फ्यूल टैंक है वो भाई हमको बाहर ही विजिबल है, जबकि उसका अंदर छुपा हुआ है और बाहर से ये पूरी की पूरी चीज़ भाई फाइबर की है। और अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो उसमें भी RC थोड़ा सा आगे है। यहाँ पर हमको 13.7 लीटर की कैपेसिटी के साथ फ्यूल टैंक मिल रहा है, जबकि RS 200 में हमको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल रहा है। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंजन। और यहाँ पर एक शॉकिंग बात यह है कि दोनों ही बाइक्स में हमको सेम इंजन मिलता है। जी हाँ, RS 200 भी सेम KTM RC 200 का इंजन यूज़ करती है। ये इंजन है 199.5 सीसी का। RC 200 में ये इंजन प्रोड्यूस करता है 25.8 PS की पावर और 19.5 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। वहीं RS 200 में यही सेम इंजन 24.5 PS की मैक्सिमम पावर और 18.7 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। अब RS 200 में पावर जरूर थोड़ी सी कम की गई है, लेकिन माइलेज उसके बाद भी दोनों ही बाइक्स का एग्जैक्टली सेम है। बजाज और KTM इन दोनों ही बाइक्स का 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती है। गाइस, अगर हम लोग ऑन पेपर देखें तो RC ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जब हम लोग एक्चुअल लाइफ में इन दोनों बाइक्स की रेस करते हैं तब भाई RS आगे रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि RC का लिमिटर बहुत जल्दी हिट कर जाता है, अराउंड 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। खैर अब तो RS में भी उतना मज़ा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इस बाइक के अब से 4-5 साल पुराने BS4 वाले वेरिएंट्स उठा के देखोगे ना भाई, उन बाइक्स में इतनी ज़्यादा रो पावर थी, लिमिटर का तो कोई सीन ही नहीं था उनमें। वे बाइक्स भाई आराम से 155 टू 160 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव कर लेती थी, लेकिन RC में लिमिटर वाली प्रॉब्लम भाई बहुत पहले से है। खैर हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम इन दोनों बाइक्स को साइड से कंपेयर करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमको KTM RC 200 में अंडरबेली एग्जॉस्ट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग RS 200 में देखते हैं तो यहाँ पर हमको ये छोटा सा सुंदर सा एग्जॉस्ट बाहर की साइड में दिख जाएगा। अब इन दोनों ही बाइक्स के एग्जॉस्ट नोट काफ़ी बढ़िया है, बहुत सिमिलर से है। मैं आप लोगों को स्टार्ट भी करके दिखा देता, लेकिन दोनों ही बाइक्स की भाई बैटरी डेड है। अब शोरूम में खड़ी हुई बाइक के साथ भाई यही प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादातर सभी बाइक की बैटरी डेड रहती है। इस वजह से मैं आपको इनका एग्जॉस्ट नोट तो नहीं सुना पाऊंगा। अब दूसरी चीज़, इन दोनों ही बाइक्स में हमको पीछे की साइड में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है, लेकिन एक डिफरेंस है। KTM का मोनोशॉक सस्पेंशन हम देखें तो नॉर्मल वाला मोनोशॉक सस्पेंशन है। नॉर्मल से मेरा मतलब ये है कि RS 200 के मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ हमको नाइट्रोक्स फील्ड मिल रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को RS के लिए। भाई KTM में ये चीज़ कैसे हो सकती है? ऐसी कॉस्ट कटिंग की उम्मीद मैं KTM से तो नहीं कर सकता। नाइट्रोक्स वगैरह कुछ तो फील्ड देना चाहिए था भाई यहाँ पे इनको। अब अगर हम और चीज़ें देखें तो साइड से इन दोनों बाइक्स में ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस लुक्स का ही डिफरेंस है। लेकिन लुक्स तो भाई आप लोगों को खुद ही देखनी होगी कि आपको कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब हम जल्दी से इन दोनों बाइक्स की रियर साइड को कंपेयर करते हैं, क्योंकि रियर साइड में इन दोनों बाइक्स में काफ़ी सारे डिफरेंसेस है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देख लो कि इन दोनों ही बाइक्स में हमको टायर हगर्स ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, अगर हम RC 200 में देखें तो यहाँ पर हमको रियर साइड में 150 सेक्शन का ये चौड़ा टायर ऑफर
ऑफर किया जा रहा है, लेकिन RS 200 में सिर्फ 130 सेक्शन का टायर मिल रहा है। अब 200 सीसी मोटरसाइकिल होने के हिसाब से कम 140 सेक्शन का टायर तो चाहिए ही। अब भाई KTM वालों से कुछ सीखो, ये लोग अपनी RC 125 में भी 150 सेक्शन का टायर दे रहे हैं। मतलब ऐसी बाइक इंडिया में तो कोई और नहीं होगी जो 125 सीसी के सेगमेंट में इतना ब्रॉड टायर हमको दे रही हो। और ये सेम शिकायत RS 200 से बहुत सारे लोगों को है कि इस बाइक के रियर साइड का जो टायर है उसको थोड़ा सा चौड़ा जरूर करना चाहिए बजाज को। बाकी भाई इन दोनों ही बाइक से हमको साइड गार्ड्स मिल रहे हैं। RS 200 में कुछ इस टाइप का है और RC 200 में कुछ इस टाइप का है। अब भाई एक और बात जो आप लोगों के लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, छोटी हाइट के लोगों के लिए RC 200 बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी सीट हाइट भाई काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपकी हाइट 5'10" या 5'9" से कम है ना, तो फिर इस बाइक पर भाई आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पिलियन की तो बात करो ही मत, इनके ऊपर पिलियन बैठा हुआ इतना अजीब सा लगता है। मतलब कितनी ऊंची सीट है भाई पिलियन के लिए। पिलियन के बैठने के लिए इस टाइप की सीटिंग भाई एकदम परफेक्ट है। पिलियन को बैठाना हो तो भाई ये बाइक ले लेना। उस बाइक पर तो पिलियन बैठा बहुत अजीब सा लगता है, मतलब इतने ऊपर आसमान में चढ़ के बैठ जाता है। किसी को अच्छा लगता हो तो पता नहीं, लेकिन मेरे को तो भाई बहुत अजीब सा लगता है वो। एक और मेन बात, आप RC 200 में देखो, इसके जो ग्रैब हैंडल्स है वो कुछ इस टाइप के हैं। अच्छे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप RS 200 में देखो इसमें ग्रैब हैंडल्स कहाँ है। भाई कंफ्यूज मत होना, इसके ग्रैब हैंडल्स ये है। और आपको एक और बात बता दूं कि इसके अंदर का जो ये पार्ट है ना, ये भाई मेटल का है। कभी कोई ये सोचे कि ये प्लास्टिक का पार्ट है और उखड़ के हाथ में जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अंदर का जो पार्ट है पूरा का पूरा भाई मेटल का है, आराम से पकड़ के इसको बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भाई इन दोनों ही बाइक्स के रियर साइड में हमको LED टेल लैंप्स ऑफर किए जा रहे हैं। वैसे तो KTM के LED टेल लैंप्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन पल्सर के LED टेल लैंप्स का भाई कोई मुकाबला नहीं है। लुक वाइज ये चीज़ बेस्ट है, लेकिन सिर्फ लुक वाइज ही बेस्ट है, क्योंकि ये देखो इसमें तार ऐसे ही कैसे नंगे पुंगे पड़े रहते हैं। फिट एंड फिनिश को लेकर थोड़े से इशू जरूर रहते हैं, क्योंकि ये इंडियन ब्रांड है। वैसे तो हमें प्राउड है कि बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है बजाज, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े से फिट एंड फिनिश का इशू जरूर है, जो कि KTM में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब एक और चीज़ बचती है, इन दोनों ही बाइक्स में भाई रियर साइड में डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं, और दोनों ही बाइक्स के रियर डिस्क का साइज बिल्कुल एकदम सेम है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द डे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कंटेंट थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।